कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान वक्त की गर्द तले छिपा तो देता है, लेकिन वो खत्म नहीं होते। नीलम की जिंदगी में भी एक ऐसा ही तूफान दस्तक देने वाला था जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। विजदान के आलीशान घर के सदर दरवाजे पर जब घंटी बजी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि बाहर खड़ा शख्स अपने साथ नीलम का माजी लेकर आया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लैली, जो इस घर की हर हरकत पर नजर रखती है और फितरत के लिहाज से इंतहाई शकी और तेज है, उसने दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान परेशानी और अजलत की हालत में खड़ा था। उससे पहले कि लेली कुछ पूछती, उस शख्स ने बेताबी से कहा, मुझे विजदान साहब से मिलना है, क्या वो घर पर हैं? लैली ने उसे सिर से पांव तक देखा और रोके लहजे में जवाब दिया, विजदान इस वक्त घर पर नहीं है, तुम्हें क्या काम है? अभी दिलशाद कुछ जवाब देने ही वाला था कि हाल के दूसरी तरफ से नीलम बाहर निकल आई। जैसे ही दिलशाद की नजर नीलम पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके मुंह से बेअख्तियार निकला, नीलम, तुम यहाँ? नीलम, जो सुकून से चलती हुई आ रही थी, दिलशाद को सामने देखकर जैसे साकत हो गई। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और पांव तले से जमीन निकल गई। दिलशाद, जो बरसों से इस पल का इंतजार कर रहा था, अपनी जगह बरकरार न रह सका। वो तमाम लिहाज और मकाम भूलकर तेजी से आगे बढ़ा और लेली की मौजूदगी की परवाह किए बगैर नीलम का हाथ पकड़ लिया। नीलम बुरी तरह घबरा गई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिलशाद के जज्बात इस वक्त काबू से बाहर थे। उसने जज्बाती आवाज में कहा, नीलम, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम जानती हो कि माजिज़ा हो गया है, तुम्हारी बहन चटकी को होश आ गया है, वो बोलने लगी है। नीलम, उसने तुम्हारा नाम लिया है। ये सुनते ही नीलम की आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए वो अपना गम भूल गई और खुशी से बोली, वाकई चटकी ने बोलना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि मेरी दुआ रायगा नहीं जाएगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो कहां खड़ी है और किसका हाथ उसके हाथ में है। दिलशाद का लहजा अब तल्ख और फखरिया हो गया। उसने नीलम की आंखों में आंखें डालकर कहा, नीलम, देखो, मैंने वो सब कुछ कमा लिया है जिसकी तमन्ना तुम्हारे बाप को थी। मैंने दौलत, इज्जत, नाम सब बना लिया है। तुम्हारे बाप ने मुझे सिर्फ उसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि मैं गरीब था और जबरदस्ती तुम्हारी शादी विजदान से कर दी, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक कामयाब इंसान बनकर खड़ा हूं। मैं तुम्हें लेने आया हूं। नीलम। लीली, जो चंद कदम दूर खड़ी ये पूरा मंजर देख रही थी, इसके लिए ये किसी बहुत बड़े खजाने से कम नहीं था। इसकी तेज नजरों ने भानप लिया था कि ये कोई आम मुलाकात नहीं, बल्कि बरसों पुरानी मोहब्बत का लावा है जो आज फट्टा है। उसने देखा कि कैसे दिलशाद ने नीलम का हाथ पकड़ा हुआ है और किस तरह वो विजदान के खिलाफ बातें कर रहा है। लेली के दिमाग में साजिश के ताने बाने बनने लगे। उसे समझ आ गया कि नीलम के जिस मासूम चेहरे के पीछे विजदान पागल है, उसके पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी है। नीलम ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से दिलशाद से कहा, खुदा के लिए यहां से चले जाओ दिलशाद, मैं अब इस घर की इज्जत हूं, विजदान की बीवी हूं। मेरा माजी मर चुका है, अब उसे जिंदा करने की कोशिश मत करो। लेकिन दिलशाद जाने के लिए तैयार नहीं था। उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, लेली आगे बढ़ी और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, आवा, तो ये बात है। नीलम, तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे इतने करीबी दोस्त भी हैं जो तुम्हें ढूंढते हुए हमारे घर तक आ पहुंचे हैं। नीलम के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई। वो हकलाते हुए बोली, लेली, तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जानने वाला है। लेली ने कहकहा लगाया और कहा, जानने वाला जो हाथ पकड़कर तुम्हें साथ ले जाने की बातें कर रहा है? खैर, अब विजदान आएगा तो वही फैसला करेगा कि ये जानने वाला है या तुम्हारा माशूक। दिलशाद लीली की बातें सुनकर तलमला उठा, लेकिन नीलम ने उसे मंद भरी नजरों से देखा कि वो चला जाए। दिलशाद वहां से बड़बड़ाता हुआ निकल गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा तूफान छोड़ गया जो नीलम की बस्ती बसाई दुनिया को उजाड़ने के लिए काफी था। दिलशाद के जाने के बाद लेली ने नीलम को मुखातिब किया। उसका लहजा अब जहरीला था। तुम्हारी मासूमियत का पर्दा अब फाश होने वाला है नीलम। वजदान को जब पता चलेगा कि उसकी बीवी का दिल अब भी अपने पुराने आशिक के लिए धड़कता है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? मैं खुद उसे बताऊंगी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में क्या तमाशा हुआ है। नीलम अब एक बंद गली में फंस चुकी थी। उसे एक तरफ अपनी बहन चटकी के बोलने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ अपना घर टूटने का डर। उसे पता था कि विजदान एक गैवर इंसान है और लेली इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगी कि सच कहीं दब कर रह जाएगा। क्या विजदान अपनी मासूम बीवी पर यकीन करेगा या लेली की बातों में आकर नीलम को घर से निकाल देगा? और दिलशाद, जो अब अमीर और कामयाब हो चुका है, वो किस हद तक नीलम को पाने के लिए विजदान की जिंदगी बर्बाद करेगा? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां मोहब्बत, नफरत और इंतकाम का एक होलनाक खेल शुरू होने वाला है। नीलम की मासूमियत अब उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी थी, क्योंकि लीली ने विजदान के कान भरने की पूरी तैयारी कर ली थी और दिलशाद का दोबारा आना महज एक इत्तिफाक नहीं बल्कि एक नए फितने का आगाज था।